नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे मेडिक्राफ्ट यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपको मिलाने वाले हैं एक हमारे मित्र से जो कि बहुत ही संगीत की प्रतिभा के धनी हैं। और इनका हमने ट्रांसप्लांट किया था 2 स्टेजेस में, और आज हमारे पास आए हैं, तो हमने सोचा क्यों ना आप लोगों से भी आज इनका परिचय कराया जाए। तो मधुकर भाई हैं, और अब आपको मधुकर भाई बताएंगे अपने बारे में क्या क्या हुआ। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब का धन्यवाद करता हूं कि मैं पहले भी कई डॉक्टरों के पास गया तो उन्होंने मुझे मना कर दिया, क्योंकि मेरी 8 डिग्री जो क्या बोलते हैं इसको, स्टेज 8 थी मेरी, तो उसमें मना कर दिया था कि आपका हो नहीं पाएगा। मेरे मित्र हैं तो मैं इनसे के पास आया, क्योंकि भी संगीत के शौकीन हैं तो इनसे इसलिए मुलाकात भी हुई थी और फिर दोस्ती में बदल गई है। तो इनसे मैंने बात करी तो उन्होंने बोला कि अरे मधुकर तुम्हारा हो जाएगा। तो उन्होंने मुझे तुरंत, टाइम नहीं था लेकिन फिर भी इन्होंने मेरे लिए समय निकाला। और बस पहला जो टर्न था उसमें मुझे पहले तो बड़ा डर लग रहा था कि ऐसे कि कैसे होता है, कितनी सुइयाँ लगेंगी, क्या है। लेकिन अब जो देख रहे हैं आप लोग तो कैसा लग रहा होगा आपको कि पहले कुछ भी नहीं था, पहले उजड़ा हुआ चमन था एक तरह से। और स्टेज 8 तो बहुत ज़्यादा ही, स्टेज 7, हाँ स्टेज 7 तो बहुत ही ज़्यादा लास्ट होती है। उसके बावजूद डॉक्टर साहब ने एक कमाल करके दिखाया है, तो मैं तो उनका शुक्रगुजार हाथ जोड़कर। नहीं, देखिए इसमें मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि कई बार क्या होता है कि लेट स्टेजेस में, स्टेज 6 और स्टेज 7 में एक ही बार में अगर हम चाहें ना तो सारा एरिया कवर नहीं हो पाता है, डेंसिटी नहीं मिल पाती है, क्योंकि डोनर एरिया भी काफ़ी कम होता है हमारे पास। तो अगर हम जैसे मधुकर भाई के साथ हमने किया कि स्टेजेस में हम किए जा रहे हैं, अभी भी कुछ एरिया रह गया इनका पीछे का क्राउन का, बट ये है कि स्टेजेस में करने से हमारा आगे का और बीच का हिस्सा काफ़ी हद तक ना डिसेंटली कवर हो गया है। तो बजाय कि एक ही बार हम जंप करें कि एक ही साथ ही हम सारा कवर करने की कोशिश करें, उसके बजाय रुक के हम 4-6 महीने के गैप पे सेकेंड स्टेज करें तो हमें बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं, और डोनर साइड की दोबारा सेकेंड क्रॉप भी तैयार हो जाती है, तो हम वो भी वहाँ से फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात और थी कि आपने मेरी इतनी उम्र में किया है, मतलब इस उम्र में तो लोग बुढ़ापे की तरफ चले जाते हैं, जैसा कि मेरी उम्र अभी 57 है जी। और इस उम्र में कराना भी एक डर भी लगता है, लेकिन आपने पता नहीं कैसे मतलब अपनी हिम्मत दिखाई और आपने मुझे हौसला दिया। और मेरे अंदर भी थोड़ा थोड़ा था कि भाई दुनिया के सामने चेहरा जो था वो अजीब व गरीब लगता था। तो आपने जो करिश्मा दिखाया है इस उम्र में, चाहे 2 स्टेज में दिखाया है या आप जैसे कह रहे हैं कि मेरा क्राउन एरिया, तो मुझे ऐसा महसूस नहीं होता, क्योंकि मेरे को सामने से लोग दिखते हैं। इस उम्र में तो 60 की उम्र में तो वैसे ही लोगों के बाल कम होने शुरू हो जाते हैं, लेकिन यहाँ तो आ रहे हैं। नहीं तो बिल्कुल एज का जहाँ तक ताल्लुक है तो एज कोई बहुत बड़ा रिस्ट्रिक्शन नहीं होता हमारे ट्रांसप्लांट प्रोसीजर में। आपका जो जनरल फिजिक है, जैसे मधुकर जी को आप देख रहे होंगे, कहीं से भी आपको 57 के लगते नहीं हैं। तो अगर आपने अपनी बॉडी को, हेल्थ को मेंटेन किया हुआ है, जो हेयर ट्रांसप्लांट की सर्जरी के दौरान जो है आप उसको झेल सकते हैं, क्योंकि थोड़ी लंबी सर्जरी होती है, तो 7-8 घंटे 10 घंटे तक भी कई बार लग जाते हैं। तो उतना झेल लें, कोई आपको कोमॉर्बिडिटी, कोई इलनेस ना हो, कोई बहुत ज़्यादा हाइपरटेंशन या इस टाइप की डायबिटीज़ ऐसी कोई बहुत बीमारी ना हो, तो एज इसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है। आप जो है किसी भी एज में करा सकते हैं, सेफ सर्जरी होती है ये। तो आज मधुकर भाई आए थे, हमने सोचा कि जब आए हैं आज, ये काफ़ी बिजी रहते हैं, इनका शेड्यूल काफ़ी बिजी रहता है, तो हमने कहा आज आए हैं तो छोटा सा इनके साथ एक जो एक वीडियो बना लिया जाए, और हमारे देखने वाले दर्शक जो है इससे शायद कुछ सीख पाएंगे, उनकी काफ़ी क्वेरीज जो हैं वो कुछ सॉल्व हो पाएगी। तो बस यही जानकारी देने के लिए आज हमने वीडियो बनाया था। डॉक्टर साहब, आप वाकई में कमाल के आदमी हैं, कमाल के डॉक्टर हैं। आपने जो मतलब मैंने औरों की भी देखी ना डॉक्टर साहब, मैंने अपने फ्रेंड्स वगैरह का भी देखा है कि उनका मज़ा नहीं आया देख के, जो मुझे अपना शीशे में सामने देख के जो लगता है ना कि डॉक्टर साहब ने कमाल करके दिखाया है। इसके लिए क्या है कि हेयर ट्रांसप्लांट जो है आपका वो नेचुरल लगना चाहिए, वो ये नहीं लगना चाहिए जैसे आप देखेंगे मधुकर भाई का कि कहीं से भी आपको देख के लगेगा नहीं कि ये ट्रांसप्लांटेड हेयर्स हैं। नेचुरल हेयर ट्रांसप्लांट जो होता है उसमें ट्रांसप्लांटेड हेयर्स थोड़े कम भी होते हैं, लेकिन वो नेचुरल अपीयरेंस देते हैं कि एज इंड्यूस्ड थोड़ी बहुत बॉल्डिंग हुई है, बाकी हमारा नेचुरल हेयर लाइन मेंटेन्ड है। तो ये ज़रूरी होता है। प्लस एक और चीज़ जो थी मधुकर भाई के पास कि इनका डोनर साइट अच्छा था,
भले ही ग्रेड 6-7 में थे, लेकिन इनका डोनर साइड फिर भी था, ठीक ठाक मेंटेन था, जिसका फ़ायदा हमें मिला है। और इन्होंने बहुत तरीके से मिनॉक्सिडिल, फिनेस्ट्राइड और बायोटिन वगैरह का इस्तेमाल बहुत तरीके से करते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी इन्होंने लापरवाही की है। तो एक ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोग सोचते हैं कि ट्रांसप्लांट हो गया था उसके बाद हमारा काम खत्म हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ट्रांसप्लांटेड हेयर्स की भी केयर करनी बहुत ज़रूरी होती है। जरूर सर। तो किसी दिन आप मधुकर भाई के साथ और हम बैठ के म्यूज़िक का प्रोग्राम भी आपको सामने लेके आएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। आज तो हम थोड़ा हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ थोड़े से डाइवर्टेड थे, तो अगले वीडियो में मधुकर भाई के साथ हम बढ़िया गानों का मज़ा लेंगे। तो इसी तरह के वीडियोस के लिए दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें, इसे सब्सक्राइब करें, ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।